हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिहान डलसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज आयोजित हुए पटवारी एग्ज़ाम के प्रश्न पत्रों का संभावित मॉडल उत्तर बता रहा हूँ। यह मेरा वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी और अंग्रेजी भाषा से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम हिंदी विषय में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखते हैं। तो चलिए मैं अपने आज के इस लेक्चर को प्रारंभ करता हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, स्वागत में उपसर्ग है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से सही उत्तर है ऑप्शन बी। स्वागत में जो उपसर्ग है वह है सु। यह सु प्लस आगत से मिलकर बना है। हमारा अगला प्रश्न है, जंगल की आग के लिए एक शब्द है। तो इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दावानल। दावानल इसका सही आंसर है। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दही में लिंग है। तो दही एक पुल्लिंग शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, स्वरों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 11। वासुदेव नंदन के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है। तो इसका सही उत्तर 11 होगा। पर कई बुक में 13 हमें भी देखने को मिलता है। स्वरों की संख्या 13 भी हमें देखने को मिलता है, पर ज़्यादा सही उत्तर 11 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द होते हैं और अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञ इन व्यंजनों का योग है। तो इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ज्ञ किससे मिलकर बना होता है? ज, आधा ज प्लस या, इन दोनों से मिलकर ज्ञ का निर्माण होता है। ज में यहाँ पर क्या रहेगा? हलंत रहेगा, हलंत। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न समूह में एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से नीरद, अम्बुज और जलज ये तीनों ही किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। जबकि जलद किसके पर्यायवाची हैं? बादल के। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, जलद। हमारा अगला प्रश्न है, निरोग का संधि विच्छेद होगा। तो इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर है ऑप्शन सी। निरोग का संधि विच्छेद इस प्रकार से होता है, निधन रोग से निरोग का संधि विच्छेद होता है और यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला सवाल है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पीताम्बर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसका अर्थ होता है जो पीले वस्त्र धारण करते हैं, अर्थात कृष्ण भगवान जी। यहाँ पर यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, नीलकमल कर्मधारय समास का उदाहरण है और चौराहा द्विगु समास का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, अक्षर का अर्थ नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर है ऑप्शन डी। वंश शब्द क्या है? अक्षर का अर्थ नहीं है। यहाँ पर अक्षर का अर्थ होता है नष्ट न होना। तो ईश्वर, वर्ण और अविनाशी इन तीनों को ही हम अक्षर के अर्थ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इंग्लिश सेक्शन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है,
द प्लूरल ऑफ काफ्स इज, यहाँ पर हमें किसका प्लूरल वर्ड बताना है, काफ का। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कॉल्स। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कॉल्स। हमारा अगला प्रश्न है, द प्राइम मिनिस्टर लिव्स डैश 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 10 डाउन स्ट्रीट, फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द अबव सेंटेंस। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर हमें क्या बताना है, सही यहाँ पर प्रीपोजिशन चूज करना है। तो यहाँ पर हम क्या यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एट का। द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एट 10 डाउन स्ट्रीट। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमें यहाँ पर नीचे दिए गए सेंटेंस में जो अंडरलाइन है उसका हमें जेंडर बताना है। तो सेंटेंस कौन सा है, हिज फेवरेट टॉय इज़ रबर बॉल। तो हमें किसका जेंडर बताना है, टॉय का। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा न्यूटर। टॉय कौन सा जेंडर में है, न्यूटर। हमारा अगला प्रश्न है, क्लास्ट्रोफोबिया इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। मतलब यहाँ पर हमें 4 सेंटेंस दिया गया है और उन चारों सेंटेंस में से कौन सा एक सेंटेंस है जो क्लास्ट्रोफोबिया के लिए उपयोग होता है, ये बताना है हमें। तो इन चारों ही ऑप्शन में से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फियर ऑफ नेरो और इनक्लोज स्पेस। मतलब जिन्हें एकदम सकरा जगह में या फिर छोटा जगह में डर लगता है या दम घुटता है, उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। हमारा अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव फॉर्म। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जो कि एक्टिव फॉर्म में है और उसे हमें पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो सेंटेंस कौन सा है, देयर वाज समबडी फॉलोइंग अस। तो इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म होगा ऑप्शन डी, वी वेयर बीइंग फॉलोवेड। हमारा अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से कौन से स्टूडेंट के सामने हम कौन से वर्ड का प्रयोग करें जिससे कि ये सही रहे। तो यहाँ पर ना तो हम द यूज करेंगे, ना ही ए यूज करेंगे, ना ही सम यूज करेंगे। यहाँ पर नॉन ऑफ द एबव आएगा। यहाँ पर ना तो हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर हम सम यूज कर सकते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा नॉन ऑफ द एबव। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ अपैरल। तो यहाँ पर अपैरल का हमें क्या बताना है, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द। अपैरल मतलब होता है परिधान, अपैरल मतलब होता है परिधान। तो क्लॉथ्स इसका पर्यायवाची है, अटायर भी इसका पर्यायवाची है, आउटफिट भी इसका पर्यायवाची है, और यहाँ पर ऑब्वियस, ऑब्वियस इसका पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑब्वियस का अर्थ होता है स्पष्ट, ऑब्वियस का अर्थ होता है स्पष्ट। हमारा अगला प्रश्न है, गेट इन ऑब्लिक इनटू समवन्स हेयर मीन्स। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कंटिन्यूअली एनॉय समवन बाय ऑलवेज बीइंग नियर हिम आस्किंग क्वेश्चन। मतलब किसी को परेशान करना उसके पास रहकर और उससे प्रश्न पूछकर। हमारा अगला प्रश्न है, चूज द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स दैट बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, डायरेक्ट स्पीच दिया गया है जिसको हमें किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर जैसे दिया है ही सेज, ही सेज ये क्या है, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्टेड वर्ब। तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड वर्ब है वह किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो जब कोई रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। हम लोग पहले क्या लिख दिए, ही सेज, जैसा था वैसे लिखे। फिर यहाँ पर हमें केवल इसमें क्या चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोनाउन चेंज कर दिए, आई के जगह हम लोग क्या लिखे, यहाँ पर ही लिखे। बाकी एज इट इज़ वैसे ही रखेंगे। ही इज़ ग्लेड टू बी हेयर दिस इवनिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ही सेज ही इज़ ग्लेड टू बी हेयर दिस इवनिंग। हमारा अगला प्रश्न है, अवर न्यू डैश 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 इज प्रिंटेड ऑन रिसाइकल्ड पेपर, fill in the blank by selecting from the given alternatives to complete the above sentence। यहाँ पर हमें क्या बताना है, स्टेशनरी का सही फॉर्म चुनना है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर चारों ऑप्शन में स्टेशनरी का स्पेलिंग सही कौन सा है, ऑप्शन बी। स्टेशनरी का सही स्पेलिंग ऑप्शन बी में है। तो यह था आज के पटवारी एग्ज़ाम में पूछे गए हिंदी और इंग्लिश भाषा के प्रश्न, जिसका मैंने आप लोगों को संभावित उत्तर बताया है। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो पर लाइक कमेंट करना न भूलें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसका अगला पार्ट जल्द ही लाऊंगा। धन्यवाद।